इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं बीजेपी के मिशन बंगाल की खबर से। अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कोई कोर कसर बाकी छोड़ने में मूड में नहीं है। सभी राज्यों को साधने की कोशिश में अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शाह ने कोलकाता में एक रैली कर धुर विरोधी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की। बीजेपी युवा मोर्चा की युवा स्वाभिमान सभा में अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने एनआरसी के बहाने ममता को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की। ममता जी ने पूरे दिल्ली में एनआरसी का विरोध करने का काम किया। ममता दीदी एनआरसी आपके रोके से नहीं रुके। जब से ममता दी आई है, नारदा, शारदा, रोजवेली, सिंडिकेट का भ्रष्टाचार, भतीजे का भ्रष्टाचार का एक सीरीज ममता दी ने चला है। विवादों के बीच अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा मेयर रोड पर रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान शाह ने टीएमसी के साथ साथ एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर दिया। मित्रों, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन आया था और 13th फाइनेंस कमीशन ने 5 साल में बंगाल के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग आया, 14th फाइनेंस कमीशन आया, 1,32,000 करोड़ से बढ़ाकर पश्चिम बंगाल को 3,59,059 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने उनकी इस रैली को रोकने की पुरजोर कोशिश की। बंगाल की जनता रैली न देख पाए, इसके लिए सारे बांग्ला चैनल्स को बंद कर दिया गया, लेकिन वो टीएमसी को 2019 में बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। आज उन्होंने चैनल बंद कर दिए। मेरी आवाज बंगाल की जनता तक न पहुंचे, इसकी व्यवस्था करी। मगर मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो फौज है, ममता जी गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाएगी और उसके कारनामे बंगाल की जनता तक पहुंचाएगी। कोलकाता में अमित शाह और मेयर रोड पर रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अमित शाह की रैली से ठीक पहले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिला। एक और जहां अमित शाह के स्वागत में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, तो दूसरी तरफ शहर के मेयर रोड पर शाह और बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगे दिखे। इन पोस्टरों में लिखा था, एंटी बंगाल बीजेपी गो बैक, यानी बंगाल विरोधी बीजेपी वापस जाओ। सूबे में कभी लेफ्ट और टीएमसी के बीच संघर्ष होता था, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में नंबर 2 की भूमिका में पहुंच गई है। अब यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। हालांकि टीएमसी को जिस तरह से अभी भी व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को उससे पार पाने के लिए काफी संघर्ष करना भी पड़ेगा। बंगाल में आपको बता दें कि लोकसभा की 43 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को अकेले 34 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। अमित शाह ने 2019 के चुनाव में 22 पर जीत का लक्ष्य रखा है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मायो रोड पर रैली को संबोधित किया है अमित शाह ने। अब से थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा, किस तरीके से ममता सरकार को घेरा, लेकिन उसी बीच जो तस्वीरें थी मायो रोड पर, जो शहरों पर सड़कों के किनारे, वो बीजेपी विरोधी पोस्टरों से सड़कों को पाट दिया गया था। जी, और बंगाल में छिड़े सियासी घमासान पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज संवाददाता तापस सिंह। तापस, आपके पास आना चाहेंगे। क्या आज आप ग्राउंड रियलिटी ज्यादा जानते होंगे, आप ज्यादा बता सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या अमित शाह का जादू चल पाया? जी देखिए, हम तो काफी सालों से यहाँ पर ऐसे पॉलिटिकल रैलीज कवर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ये अभी तक का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रैली और जितने लोगों का जमावड़ा यहाँ में देखने को मिला, जो बीजेपी कह रही है कि तकरीबन 2.5 लाख के ऊपर में लोग आए थे तादाद में, यहाँ ज्वाइन किए थे, लेकिन कम से कम हमें लगता है कि 1.5 से 2 लाख लोग तो होंगे, क्योंकि आसपास, क्योंकि ये जो इलाका था मेयर रोड का, ये पूरा बढ़ चुका था और फिर रास्ते को बंद भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एक चीज और आपसे, जिस तरीके से अमित शाह ने इस रैली को संबोधित किया है, जो उनके तेवर थे, ये तो तय है कि 2019 में पूरी ताकत बीजेपी झोंकने जा रही है।
नंबर 2 की भूमिका में पहले ऐसा संघर्ष लेफ्ट पार्टीज और टीएमसी के बीच होता था, लेकिन अब ऐसा संघर्ष सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच। जाहिर सी बात है इन दो पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर होगी और जिस तरीके से घेरा है अमित शाह ने ममता बनर्जी को, कांग्रेस को इतना तय है कि जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो एनआरसी का रहेगा। जी, आज यहाँ पर अमित शाह जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो वो उन्होंने एनआरसी के इशू पर बोलते हुए ममता बनर्जी को एक हाथ लिया और ये सवाल उठाए कि 2005 में जब ममता बनर्जी संसद में थी तब उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ विरोध जताया था और वो किस तरह बर्ताव की थी वो सबको पता है। उसके बाद 13 साल गुजर जाने के बाद आज ममता बनर्जी का रवैया अलग क्यों है, क्यों वो रोकना चाह रही है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है? इस पर उन्होंने सवाल उठाए ममता बनर्जी को उद्देश्य करके। और दूसरी ओर जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभी तक फैक्चुअली ऑन ग्राउंड जो मेन अपोजिशन पार्टीज है कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 सालों में हमने देखा है कि तब्दील हुआ है, ये पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर कहीं ना कहीं बीजेपी 2 नंबर में उभर कर आई है। पंचायत इलेक्शंस में हमने देखा है कि तकरीबन 7,000 सीटों पर पंचायत में जीत दर्ज किया है बीजेपी ने। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी पूरी तरह से अपने आप को झोंक देगी ताकि वो पश्चिम बंगाल को सिर्फ 2019 ही नहीं 2021 में वो लोग अपना सरकार बना सके। इस लक्ष्य को चलिए तापस, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तापस सिंह जानकारी दे रहे थे। निश्चित तौर पर अब लड़ाई 2019 के लिहाज से काफी दिलचस्प होगी और जबरदस्त फाइट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। राकेश, बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की कर रहे हैं तो इसी पे टिके रहेंगे और बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी पारंपरिक छवि के उलट एक दूसरे के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की कार्ड के लिए ब्राह्मण पुरोहित सम्मेलन करवाया, गाय बांटी, जबकि बीजेपी यहां मुस्लिमों को लुभाने में लगी है। उसने यहां अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया। ममता बनर्जी की पार्टी पंडितों और पुरोहितों को ये कहकर लुभा रही है कि हिंदुत्व पर किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। बीजेपी ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का भी आरोप लगाती रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर कट्टरता फैलाने के आरोप लगाती रही है। पश्चिम बंगाल में करीब 8% ब्राह्मण है, लगभग 28% आबादी अल्पसंख्यकों की है। बीजेपी और टीएमसी दोनों इस वोट बैंक को अपने पाले के खींचने की जुगत में लगे हैं। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो बंगाल में टीएमसी से पार पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है। बीजेपी की बड़ी कमजोरी ये है कि अन्य राज्यों की तरह यहां उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वोट मिले और जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके और उनके सामने खड़ा हो सके। बिल्कुल, और सूबे के नेताओं में अंदरूनी खींचतान भी चलती रहती है। उनकी जनता में स्वीकार्यता उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ममता बनर्जी को लेकर है। ऐसे में शाह मिशन बंगाल को पूरा कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।